बरसों पहले अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल। और इस फिल्म में बच्चन जी कुछ बच्चों को कहानी सुनाते हैं। वह कहानी गाकर सुनाते हैं और यही गीत बच्चन जी की ही आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। गीत के शब्द थे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। फिर बच्चन जी उन बच्चों को कहानी सुनाते हैं और अंत में बताते हैं कि वह जंगल से जा रहे हैं और सामने एक शेर आ जाता है। फिर वहीं पर बच्चन जी अटक जाते हैं। तो एक बच्चा पूछता है, फिर क्या हुआ? तो बच्चन जी बताते हैं कि मुझे मारकर बेशर्म खा गया और वह एक शव की तरह जमीन पर लेट जाते हैं। तो वह बच्चा फिर से पूछता है, लेकिन अंकल आप तो जिंदा हैं। फिर बच्चन जी उठ खड़े होते हैं और बच्चे को पूछते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है। हम दूसरों की आलोचना पूरी जिंदगी किया करते हैं, लेकिन क्या कभी भी हम अपनी खुद की आलोचना करते हैं? अपने आप को कभी हम पूछते हैं कि क्या हम जी रहे हैं या सही मायने में जीना कह सकते हैं? हमारे जीवन में क्या हमने यह सब कुछ किया है जो करना चाहिए था? क्या हमारा जीने का ढंग सही है? क्या हमारा सोचने का तरीका सही है? क्या हम जो कर रहे हैं यह सही है? क्या हमने आज तक जो कुछ भी किया है वह सही था? ऐसे कोई भी सवाल हम अपने बारे में नहीं करते और इसीलिए हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी आपत्तियां हैं, इतनी नाकामियां हैं। लेकिन एक बार अगर हम अपना अवलोकन कर सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अगर अभी तक सही ढंग से कुछ नहीं हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा कार्य, सही कार्य हम कभी भी कर सकते हैं। तो एक बार 1 घंटे के लिए एक रूम के अंदर हो जाओ, फिर आराम से बैठो, आराम से लंबी गहरी सांस लो। इतनी ही आराम से इस सांस को बाहर छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। ऐसा 1-2 बार नहीं, 30 बार करो। मगर याद रहे, जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तब आपका ध्यान अपनी सांस पर ही केंद्रित होना चाहिए। उस वक्त हमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई विचार आता है तो भी पुनः हम अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कर देंगे और ऐसा 30 बार करने के बाद आपका चित्त शांत हो जाएगा। और जब आपका चित्त शांत हो जाएगा तब आपके इन सवालों के जवाब आपको अंदर से ही मिलेंगे।
क्योंकि जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारी आंतरिक चेतना प्राकृतिक चेतना शक्ति से जुड़ जाती है। जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया है उस प्रकृति के साथ हमारी आंतरिक चेतना शक्ति जुड़ जाती है। और चेतना शक्ति की भाषा निशब्द है। यह कोई शब्द की भाषा नहीं है। सूक्ष्म रूप से हमारी चेतना हमारे मन के भीतर की सवाल प्रकृति सुन लेती है और फिर प्रकृति वही करती है जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन इसके लिए हमें मन में संकल्प करना होगा कि यह मुझे करना है और मैं इस तरीके से करूंगा, किस समय से करूंगा और कितने समय में मैं इसे पूरा करूंगा। मन में यह संकल्प करें और फिर इसी संकल्प के पीछे लग जाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है और सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी बदलाव आ रहा है। और यही बदलाव सकारात्मक बदलाव है। यही बदलाव आपके लिए हितकारी है। यही बदलाव अपने जीवन की तरक्की के लिए है। तो देर किस बात की?